जू, चिच्चड़ एंड मक्खियों का जड़ से खात्मा। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्म है, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे फार्म के अंदर जू, चिच्चड़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी एक्सटर्नल पैरासाइट हमारे पशुओं में इतने हो रहे हैं कि वह जा ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये एक तो आप उन पशुओं को एक तो इंजेक्शन लगवा देना चाहिए और साथ में एक दवा से उन पशुओं को नहला देना चाहिए। यदि आपको जू, चिच्चड़ व मक्खियों से यदि आपको उन पशुओं को बचाना है तो साथ में आपको कुछ इस तरह की घरेलू चीज़ भी बताऊंगा, वह भी आपको साथ में मिक्स करना है। यदि आप अपने पशुओं को जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं को रखते हैं, जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को बांधते हैं, उस स्थान पर कभी भी जू, चिच्चड़, किलनी, मक्खियाँ आएंगी ही नहीं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक एंड साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। पता है कि यहाँ पर आपको सही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। देखो, पशुओं को सबसे ज़्यादा यदि एक्सटर्नल पैरासाइट यदि ज़्यादा तंग करते हैं तो उस स्थिति में पशुओं को क्या नुकसान होता है। देखो, पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि उनमें नुकसान पशुओं को क्या होता है और उस स्थिति में आपको क्या लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डायरेक्ट आई 2 दवा बताई कि ये लगाना है, लेकिन उसका तरीका भी होना चाहिए। कोई भी दवा या लिक्विड या यदि नुस्खा यदि आप अपनाते हैं तो उसमें आपको समय भी लगता है और रिजल्ट भी आपको उसमें अच्छा लगता है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसी तरीके से आप अपने पशुओं पर अपना पाएंगे। देखो, एक्सटर्नल पैरासाइट के नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि कोई भी यदि जू, चिच्चड़, किलनी, मक्खियाँ यदि पशुओं को तंग करती हैं तो उसकी वजह से एक तो आपके पशुओं के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा टूट जाती है, साथ में पशु की एक इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, पशु वह बार बार बीमार होता है, साथ में पशु ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट है वह पशुओं की बॉडी पर अटैक करता है तो उसकी वजह से ज़्यादा आपके पशुओं में इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं और इन्फेक्शन होता ही होता है। जब पशु में इन्फेक्शन होता है तो उस स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर पशु में दिक्कत देखने को मिलती है। साथ साथ में कई तरह की जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं जो कि पशु में देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से जू, चिच्चड़ की बुखार होती है जो पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, उसकी वजह से कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। साथ में दूध देने वाले पशु, उनमें दूध की मात्रा तो एकदम डाउन हो जाती है, पता भी पशु में नहीं लगता। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी यदि जू, चिच्चड़ यदि पशुओं को काटते हैं तो पशु को महसूस भी नहीं होता, क्योंकि जू, चिच्चड़ एक ऐसी है जो कि पशुओं को जब भी काटते हैं तो खून चूसती है। ये खून चूसने की प्रजाति मक्खी का क्या करती है कि काटती है, तो उसकी वजह से पशुओं को क्या करता है कि दर्द भी होता है, पशु उछलता को होता भी है, प्रॉपर दूध भी नहीं दे पाता है। तो इसके लिए एक तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी यदि आप अपने पशु को बांधते हैं वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए। यदि अच्छी जगह भी नहीं है तो जहाँ पर भी पशु को बांधते हैं वहाँ पर यदि आप जो साधारण नमक होता है उसका एक कट्टा लेकर के आ जाए, 40-50 kg का कट्टा आता है, साधारण नमक का लेकर के जहाँ पर भी पशु को बांधते हैं उस जगह से मिट्टी हटा दें। उस जगह की आप मिट्टी हटा देंगे, मिट्टी हटाने के बाद में वह नमक है वह वहाँ पर बिछा दें, यानी नमक छिड़क दें। आप नमक छिड़क करके आप वहाँ पर वापस अच्छी मिट्टी डाल दें। अच्छी मिट्टी डाल दी, नीचे नमक छिड़क दिया और मिट्टी के ऊपर आप उसमें पानी का छिड़काव कर दें, फिर पशु को बांधें। वहाँ पर क्या होगी, एक तो मक्खी भी नहीं आएगी और साथ में जो जू, चिच्चड़, किलनी है वह नहीं पनपेगी, अंडा नहीं दे पाएंगी, लार्वा नहीं बन पाएगा। इस तरह की तो लार्वा नहीं बनेगा, अंडा नहीं बनेगा, तो ये क्या है कि जो प्रजातियां वह नष्ट होती हैं और यदि आप डेली उसे मारते हैं तो डेली नई नई बन करके तैयार आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको एक तो नमक का उपयोग करना है जहाँ पर भी पशु को यदि आप रखते हैं। ये तो है घरेलू। अब क्या करना है कि जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं में यदि इसका उपयोग करना है तो एक दवा का उपयोग उस पशु में करना है। देखो, दवा का उपयोग है वह केमिकल आता है, आप उसका उपयोग करना है, उससे आप अपने पशु को नहलाना है। आने के लिए बहुत दवा आती है लेकिन आप उस दवा का उपयोग ज़रूर करना है। घरेलू नुस्खा भी अपनाते हैं लेकिन उससे क्या होता है कि बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसके लिए एक दवा आती है एमिट हिट। एमिट हिट जो केरस की आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, एमिट हिट, जिसके अंदर साल्ट आता है एमिट्राज एंड डेल्टामेथ्रिन। जिस प्रकार से ये 6 ml में उपलब्ध होती है, 12 ml में भी उपलब्ध होती है। हालांकि ये महंगी ज़रूर आती है लेकिन रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इससे क्या करना है कि आप अपने पशु को नहला सकते हैं। जैसे यदि आप अपने पशु को नहलाना है तो 1 लीटर पानी में आप इसकी 2 ml, और यदि पशु को ज़्यादा यदि मक्खियाँ ज़्यादा परेशान करिए तो 3 ml। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि इन दवाओं का डुप्लीकेट बाज़ार में बहुत ज़्यादा दवा उपलब्ध होती है,
बहुत हमारे पास इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पशु की मक्खियाँ हैं, दूर ही नहीं हो रही हैं, जू चिचड़ मर ही नहीं रही हैं, आप दवा बता रहे हैं। जो भी हम दवा बताते हैं उसी कंपनी की यदि आप लेकर के आएंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्यथा डुप्लीकेट जेनेरिक आती हैं उनका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें वीडियो में जो आपको दवा बताई है उसी कंपनी की वही दवा लेकर के उसी नाम की, तभी आपकी जो गाय भैंस है उनमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये इसका ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस कंपनियों के लेकर के आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, डुप्लीकेट ना लेके आए। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम 1 लीटर पानी के अंदर 10 ml मिला ली, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अरे रिजल्ट कहाँ मिलेगा, उसमें कोई है ही नहीं, केमिकल ही नहीं है, उसके अंदर पानी घोला हुआ है साफ, तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो एमिट हिट का उपयोग करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाया और आप 2 ml एक सूती कपड़ा लिया और उस शरीर के ऊपर आपको लगा देना, पूरे शरीर पर आप एक पोचा सा लगा देना है। पोचा यदि आपने लगा दिया, सुबह सुबह आप ठंड में आपको लगाना है, धूप में आप इसका उपयोग नहीं करना है, इसका बात में ध्यान रखना है। ठंड में आप इसका उपयोग नहीं, एक बार लगाने के बाद में 4 से 5 दिन तक भी आपकी मक्खियाँ वह पास नहीं बैठेंगी। और फिर ये लगाने के बाद में आप उसे 15 से 20 मिनट बाद में या आधा घंटे बाद में उस पशु को नहला भी सकते हैं, या यदि पशु में कोई दिक्कत न करे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नॉर्मल यदि आप लगा रहे हैं, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 3 ml मिलाई, स्प्रे कर दिया। स्प्रे सुबह सुबह ठंड में कर दें तो भी पशुओं को मक्खियाँ, मच्छर, जू चिचड़ है उनसे आप दूर हो सकते हैं। इस तरह से आप इनका उपयोग करना है। इनके साथ आपको एक इंजेक्शन का उपयोग करना है। आप देखो, एक इंजेक्शन का भी उपयोग करें। इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं को लगा रहे हैं तो सभी पशुओं को एक साथ आप लगाएं। ऐसा नहीं है कि एक पशु को लगा दिया, सभी पशु को एक साथ यानी वैक्सीन लगाए, एक तरह का माना टीकाकरण ही करवा दें इससे। तो वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से आयोमेक्टिन साल्ट, जिस प्रकार से ये हाईटेक इंजेक्शन, आप हाईटेक इंजेक्शन का उपयोग करें जो विरबेक का, इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर साल्ट आता है आयोमेक्टिन। तो ये इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो उन्हें 10 ml सबकट यानी त्वचा में आपको लगता है, त्वचा उठा करके उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। 400 kg का पशु है तो 8 ml, 300 kg का पशु है तो 6 ml। इस तरह से आपको डोज लगानी है। सभी तरह के पशु में लगाना है, छोटे से लेकर के बड़े पशु में, सभी में आप एक साथ उपयोग करते हैं। दूध देने वाले पशु को यानी दूध पीने वाले पशु को नहीं लगाना, जैसे छोटे बछड़े हैं, 1 महीने का है, 15 दिन का, उसको नहीं लगाना है। उनकी माँ को लगा देंगे तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा, उनके दूध से उनमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये इंजेक्शन, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो सभी तरह के पशु में ये एक इंजेक्शन एक साथ ही, इसकी सिर्फ सिंगल डोज एक बार ही आपको उपयोग करना है। फिर आपको 3 महीने बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि आज लगा दिया फिर 2 दिन बाद में लगा दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इंजेक्शन सभी तरह के पशु के लिए सेफ भी है। तो आपको जो मैंने एक इंजेक्शन बताया, हाईटेक इंजेक्शन उपयोग करना है, वह भी हाईटेक उपयोग करें, इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आयोमेक्टिन ये 100 ml में भी उपलब्ध होता है, 50 ml में भी, जितने पशु होंगे उसके अनुसार आप इसकी क्वांटिटी लेकर के आ सकते हैं और उसके अनुरूप आपको उपयोग करना है। एक आपको मैंने दवा बताई, एक इंजेक्शन बताई, उपयोग कर लें। किसी भी तरह की जू चिचड़ है, मक्खी है, पशु के पास भी नहीं आएंगी और जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।